Hello guys, this is a video for how to prepare cost paper in your CA Enter December 21 एग्जाम। आपकी एग्जाम आने वाली है 4-5 दिन बाद और बच्चे पूछ रहे सर एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि मैंने क्लास में आपको ये तो बता दिया ना कैसे रिवाइज करना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़े सर, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी आप बनवा दो। वैसे तो मैंने बच्चों को ये भी बोला था कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनाइए, लेकिन मुझे पता है बच्चे इतने लेजी होते हैं कि उनसे रिविजन हो जाए वही बड़ी बात है। स्ट्रैटेजी तो सर बहुत लंबी लंबी बातें हो गई, वो सब नहीं हो पाएगा। सो मैंने एक जनरल स्ट्रैटेजी बनाई है कि कैसे हम हमारे एग्जाम के एक दिन पहले कॉस्ट का रिवीजन करेंगे। तो कुछ बच्चों के दिमाग में चीजें थी, उनको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने सारे के सारे चैप्टर्स जो भी अभी तक एग्जाम में आए हैं वो पूरा का पूरा एक मार्क्स का एनालिसिस तैयार कर लिया है कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर एग्जाम में आया है। अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे एक पूरा एनालिसिस दिखेगा कि कौन सी एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने नंबर में कॉस्ट में आया है। ठीक है, सो यू कैन सी इसमें से अगर अपन देखें तो सबसे प्रायोरिटी 1 वाले अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो 3 चैप्टर तो ऐसे हैं जो लगभग शॉर्ट हर एग्जाम में 10 नंबर गेन करते हैं, इसका एवरेज ही 10 नंबर आ रहा है। और वो 3 चैप्टर कौन कौन से, एक है कॉस्ट शीट, एक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और एक है सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, और चौथा है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो 4 चैप्टर तो ऐसे हैं जो लगभग हर मार्क्स में 10 नंबर में आई है, प्लस 2 चैप्टर और है जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद एक चैप्टर और अपन ले सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये चैप्टर भी प्रायोरिटी बहुत अच्छी रखते हैं, इनके भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो मार्क्स वेटेज है उसके अलावा इसके हिसाब से 3 रैंकिंग कर दी है कि आप जब एग्जाम देके आए तो किस सीक्वेंस में आप पढ़ना चालू करें। तो क्या होता है, जब एग्जाम देके आप आएंगे, आपका फर्स्ट जो भी पेपर है, इसके पहले वाला कॉस्ट के पेपर पहले वाला जो पेपर है वो कंप्लीट होगा, फिर आप घर आएंगे, घर आके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तो फिर आप यही सोचेंगे कि अब मेरे को कौन से चैप्टर्स पहले करने। तो मेरे हिसाब से जो 10-10 मार्क्स में शॉर्ट आते हैं, कॉस्ट शीट, सर्विस सेक्टर, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, प्रोसेस, एक्टिविटी बेस, इन 6 को तो आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। ट्राई कीजिएगा कि जिस दिन हमारा एग्जाम खत्म हुआ है वो वाला दिन, वो वाली रात, अगर आप रात को पढ़ते हैं और अगर आप मॉर्निंग जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आफ्टरनून तक हमारे ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाए और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। और इन क्वेश्चंस को कर करके देखिएगा, इन चैप्टर्स को कम से कम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि अगर आपने 6 चैप्टर कर लिए तो आपके 60 मार्क्स तो कवर हो गए, 16 तो 50 तो कवर हो ही गए। 50 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ शुरू के फर्स्ट जो 6 चैप्टर है उनसे आप 50 मार्क्स पेपर के स्कोर कर पाओगे। तो आप जैसे पेपर देके आएंगे, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, उसके बाद आराम से जब पढ़ने बैठेंगे तो पहले आप कॉस्ट शीट, सर्विस सेक्टर, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, प्रोसेस, एक्टिविटी बेस, ये टारगेट रखिए कि हमें लगभग अगले दिन के आफ्टरनून तक ये चैप्टर्स खत्म कर लेने। फिर सेकंड प्रायोरिटी पे आएंगे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। वैसे तो ओवरहेड भी अच्छा चैप्टर होता है, पर हमारी जो मार्किंग आ रही है उसके हिसाब से मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को हम फिर भी सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो आफ्टरनून तक जब आपके ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को इवनिंग तक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर जॉइंट बाय बजट, नॉन इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमको रात को और अगली मॉर्निंग में करना है। और थियरी 1 घंटा ओवरव्यू लेना है तो फटाफट देख लिया। मैंने थियरी की छोटी छोटी बाइट्स बना रखी, ऑडियो बाइट्स, वीडियो बाइट्स, उनको सुन लिया और ऐसे करके हमारा कॉस्ट का पेपर फिनिश कर लिया। तो ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कॉस्ट के पेपर के एक दिन पहले कि हम किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। अगला सवाल, सर और कुछ रिवीजन के लिए आप कंटेंट देने वाले हो, बहुत सारी चीजें। मैंने एक फॉर्मूला शीट बनाई है। इस फॉर्मूला शीट के अंदर मैंने सारे चैप्टर्स, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके जितने भी फॉर्मूला है और जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो सब यहाँ पे रख दिए। जैसे आप देखेंगे तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग में सारे मटेरियल कॉस्टिंग के फॉर्मूले हैं। फिर ऐसा का ऐसा अगर हम देखें तो आपको लेबर के अंदर जो भी हाल से रोवन, लेबर टर्नओवर रेशियो, उनके फॉर्मूले हैं। उसके बाद ओवरहेड्स के अंदर सारी मेथड्स दिए, किसमें क्या होता है, किसको कैसे बांटते हैं, वो सब है। रिकंसिलेशन कैसे बनता है, जॉब और बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट दिया है। उसके बाद जॉइंट एंड बाय में कौन कौन सी मेथड्स होती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या क्या यूनिट्स होती है, क्या फॉर्मेट होता है। तो ये बताए एक तो या तो एकदम स्टार्टिंग में, ये एकदम एग्जाम में जाने के पहले, मतलब एकदम लास्ट में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ये भी कर सकते हो स्टार्टिंग में कर लो,
तो स्टार्टिंग में करने से ये होगा कि मैं तो बोलूंगा एक बार स्टार्टिंग और एक बार एंड दोनों में देख लो। जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, तो सबसे पहले फॉर्मूला शीट देख के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए और उसके बाद रिवाइज करना चालू किया, या और अच्छा ऑप्शन ये है कि एक बार पूरा रिवाइज कर लिया, फिर एट द एंड जब एग्जाम में जाने वाले हैं उसके जस्ट पहले आपने एक बार फॉर्मूला शीट देख ली, फॉर्मेट देख लिए, तो सारी चीजें अपने को और अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो ये भी काम अपने को करना रहेगा। तो मैंने सारे मार्जिनल के, लेबर के जितने भी फॉर्मूले थे वो सब यहाँ पे लिख दिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, नॉन इंटीग्रेट की सारी जर्नल एंट्रीज लिख दी है। तो एक पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन इस चीज का आपका हो जाएगा। तो ये भी आपको एग्जाम के एक दिन पहले रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, सर इतने सारे क्वेश्चंस कॉस्ट के अंदर आपने हमको करवाए, चाहे वो कितने भी चैप्टर्स हो, सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आपने क्लास में करवाए, फिर हमने मॉड्यूल भी किया, फिर हमने पास्ट एग्जाम भी किया। मैंने क्लास में वैसे तो लिखवा दिया था कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन नो नीड टू डू है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो उसको सम अप नहीं कर पाते। तो मैंने आपके लिए एक काम और कर लिया है, मैंने आपको एग्जैक्टली ये बताया था कि एग्जाम के पहले कौन कौन से क्वेश्चंस करने, और उसके बाद मैंने हर चैप्टर के नोट्स, मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस ले लिए कि ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले करना है। अगर आप इतना भी एग्जाम के पहले कर लोगे तो आपका मोस्टली चैप्टर कवर हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में शीट मैंने दी थी आपको एक, जिसमें लगभग 13 क्वेश्चंस थे, मॉड्यूल है और पास्ट एग्जामिनेशन है। तो मैंने आपको इसमें हाईलाइट कर दिया है, एक तो नो नीड टू डू और फिर टू डू बिफोर एग्जाम। तो कॉस्ट शीट में ओवरऑल देखा जाए तो मैंने आपको 6 क्वेश्चंस हाईलाइट किए। अगर आपने इन 6 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो आपका कॉस्ट शीट पूरा रिवाइज हो जाएगा, तो आपके 10 नंबर वहां सिक्योर हो जाएंगे। सर क्या पूरे 6 करके देखने हैं? टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे अगर आपके पास में टोटल मिला के 1.5 दिन है, 1.5 दिन में अगर आप मान लीजिए 18 से 20 घंटे निकालते हैं, तो एक चैप्टर के लिए एवरेज 1.5 से पौने 2 घंटे आपके पास मिलेंगे। कुछ के लिए 1.5 घंटा है, कुछ के लिए 2 घंटे। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा कि क्या आप 6 क्वेश्चन पूरे कर सकते हो। नहीं तो 6 में से 3-4 प्रैक्टिस करके देख लिए, 2 में मेन पॉइंट जो है वो देख लिए, उनको पूरा नहीं किया। पर अल्टीमेटली आपको करके तो देखना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कॉस्ट का मॉड्यूल और नोट्स लेके बैठे हो, कॉपी लेके बैठे हो और क्वेश्चन पलटे जा रहे हो, पलटे जा रहे हो, पलटे जा रहे हो गया चैप्टर खत्म। नहीं, हर चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिकली पूरे के पूरे सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट है 6 क्वेश्चंस ओवरऑल करने। मैं नहीं बोल रहा हूं 6 को पूरा लिख के करो, 6 को पूरा कंप्लीट करो, लेकिन 6 में से 3-4 तो आप ऐसे अच्छे अच्छे पूरे पूरे कंप्लीट करो, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे से पॉइंट्स देख लो कि उसके अंदर मेजर पॉइंट्स क्या है, उसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है। पर कम से कम इन 6 क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से करके जाना है, देख के जाना है, इनको स्किप कर देना। सर बाकी वो करे ही नहीं, मैं बोल रहा हूं टाइम हो तो सब करो, नहीं हो तो कम से कम ये तो करने ही करने। ऐसे हर चैप्टर के मैंने क्वेश्चन ले लिए। प्रोसेस के अंदर कौन कौन से नोट्स के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन, पास एग्जाम क्वेश्चन। जैसे प्रोसेस में आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन पास एग्जाम में है ही नहीं, तो मैंने लिख दिया कि आप पास एग्जाम नहीं भी देखोगे तो प्रोसेस का चलेगा, उसका नोट्स और मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लोगे तो भी बहुत है। वो भी कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो लिख दिया। ज्वाइन बाय में ऐसे ही 7 क्वेश्चन है, प्रोसेस में 8 है, मार्जिनल में ज्यादा है क्योंकि मार्जिनल प्रायोरिटी की हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम, नोट्स में से कौन कौन से क्वेश्चन करने। स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चंस 13 है, मार्जिनल के अंदर 16 है। तो उस हिसाब से आप टाइम एलोकेट कर दीजिएगा, क्योंकि जिन चैप्टर्स में क्वेश्चंस ज्यादा हैं उनको फिर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा अलोकेट करना पड़ेगा। किसको कितना टाइम दोगे वो आप एग्जाम के एक दिन पहले अलोकेट कर देना कि मैं कॉस्ट शीट जल्दी खत्म करूंगा, क्वेश्चंस कम है, ओवरहेड्स और मार्जिन में ज्यादा टाइम दूंगा क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है। तो वो आपको अपने हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बना के मिटिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम है, 8 ही क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादा वेराइटी नहीं बनती है। फिर बजटरी है, बजट में भी 8 ही क्वेश्चन है, ज्यादा वेराइटी नहीं और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मटेरियल में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि मटेरियल में क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसलिए ज्यादा है। लेबर में भी 12 क्वेश्चन है। सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वेराइटी बहुत ज्यादा है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इसलिए 14 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में वेराइटी भी कम है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसलिए 7 क्वेश्चन। नॉन इंटीग्रेटेड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए 4 क्वेश्चन, और रिकंसिलिएशन में भी 3-4 क्वेश्चन में काम हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सिर्फ जनरल एंट्रीज एक बार देख लेना, उसका क्वेश्चन सॉल्व मत करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉब एंड बैच में आपको सिर्फ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कर लेने हैं, वो बहुत है। जॉब एंड बैच के अंदर मेनली जो आता है वो आता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, वो मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट है, ईओक्यू वाला, ईबीक्यू। तो जॉब एंड बैच में मेनली उसको कर लेना क्योंकि 99% चांस से जॉब और बैच आया तो ईबीक्यू आएगा या फिर कॉस्ट शीट रिलेटेड आएगा। तो
तो कॉस्ट शीट कर लिया तो जॉब एंड बैच की सिर्फ पास एग्जाम भी कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये आपको एग्जाम के पहले सॉल्व करना है। अब एक आखिरी सवाल बच्चों के दिमाग में और आता है, सर एग्जाम पेपर में जब हम पेपर करेंगे तब हम किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी करें। पहली चीज जो मैं आपको एडवाइस करूंगा वो ये है कि पेपर के पहले जो 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए, उस दौरान पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आपका मन तो बहुत ललचाएगा कि मैं पूरा पेपर पढ़ लेता हूं। मैं उसकी जगह बोलता हूं कि उस 15 मिनट के अंदर सिर्फ शुरू के 20 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ लेना, जो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं उनको ढंग से पढ़ लेना, ताकि जैसे ही टाइमर स्टार्ट हो आप उन 4 क्वेश्चन को सबसे पहले कंप्लीट कर लो। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 100 नंबर का पूरा पेपर करने में पहले 15 मिनट जो पढ़ने की टाइम मिलता है, रीडिंग टाइम मिलता है, उसको वेस्ट कीजिए। इससे बेटर है आप वो शुरू के 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो करना भी होता है, छोड़ने का ऑप्शन होता नहीं है उसमें, तो आपको करना ही है। तो आप उस 20 नंबर के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लो और जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हो पहले उस 20 नंबर को खत्म करो। क्या होगा, इससे 2 चीजें होगी। एक तो आपका जो शुरू का 100 नंबर का पेपर देख के जो घबराहट होती है, घबराहट क्या होती है कि आप जब पेपर को पूरा पढ़ते हो तो ऑफ कोर्स पेपर में एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आपको आएगा जिसको देख के आपको लगेगा कि यहां बैंड बच गई। तो कोई दिक्कत नहीं ना, 100 नंबर के पेपर में से अगर 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो हमारे पास 90 नंबर तो हैं। पास होने के लिए 40 चाहिए, एग्जामिशन लाने के लिए 60 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 100 नंबर का पेपर है ये पूरा आपके अकॉर्डिंग आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ट्राई तो हम यही करते हैं कि हम सब कुछ पढ़ के चले जाएं ताकि पूरा हमारे हिसाब से पेपर आ जाए, पर फिर भी एक आध क्वेश्चन नया छप जाता है जिसमें दिक्कत आ जाती है। तो बेटर है कि आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तो आपको एक आध क्वेश्चन इतना डराएगा कि आप उस चक्कर में बाकी पूरा पेपर बिगाड़ देंगे। तो बेटर है कि आप पहले उस 20 नंबर के क्वेश्चन को ही पढ़ें 15 मिनट के अंदर और उन्हीं 20 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, उसके बाद आगे की क्वेश्चन पढ़ना चालू करें। दूसरा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आप 20 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, गो फॉर कॉस्ट शीट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक सेकंड क्वेश्चन ही आता है, सेकंड का ए पार्ट या बी पार्ट, पर ढूंढ लेना कि कहीं कॉस्ट शीट क्वेश्चन मिल रहा है क्या, क्योंकि कॉस्ट शीट में गलती होने के चांसेस कम है। दूसरा, आप जा सकते हैं, तो अगर मैं प्रायोरिटी बोलूं कि पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो 20 मार्क्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आप ढूंढ लेना आपको कॉस्ट शीट का क्वेश्चन मिल रहा है क्या, जैसे ही आपको कॉस्ट शीट का क्वेश्चन दिखे प्लीज उसको पहले सॉल्व कर ले। तीसरे नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन ढूंढ ले, वो भी मिलेगा आपको, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन में 90% चांस है कि क्वेश्चन ईजी आता है, तो उसमें आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो प्रोसेस का क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। चौथा, आप ढूंढ लीजिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, वो भी इजी आता है और जब हमने 8-10 क्वेश्चन किए 99% चांस है उन्हीं में से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, तो वो ढूंढ लीजिए। अगर वो मिल रहा है तो वो पहले सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको कौन से क्वेश्चन आखिरी में करने वो ही बता दूं, लास्ट में प्रायोरिटी में मैं आपको मार्जिनल दूंगा, क्योंकि मार्जिनल में कई बार क्वेश्चन फंस जाता है वो मतलब कहीं अटका देते हैं, और उसके पहले मैं आपको स्टैंडर्ड दूंगा। इसको प्लीज आखिरी में कीजिएगा, स्टैंडर्ड मार्जिनल इसको आखिरी में करने की कोशिश कीजिएगा, पहले इन चैप्टर को। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली आपको फॉलो करनी है, पर मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि इस तरह से जा सकते हैं। मटेरियल का क्वेश्चन आपको शुरू के 5 नंबर में मिल जाएगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मटेरियल का क्वेश्चन मोस्टली यही कवर हो जाता है 20 मार्क्स में। पर कॉस्ट शीट का 10 नंबर का आता है, प्रोसेस का 10 नंबर का आता है, एक्टिविटी बेस्ड का 10 नंबर का आता है। एक और है सर्विस सेक्टर। अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से कर लिया तो मैं आपको बोल रहा हूं सर्विस सेक्टर का कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपको 10 नंबर का एग्जाम में आराम से बनेगा, तो वो भी आप स्टार्टिंग में कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा इन चैप्टर के क्वेश्चंस को ढूंढ लो और उन्हीं को पहले करो, और मार्जिनल में बच्चा फंस जाता है तो मैं उसको आखिरी में करने की राय दूंगा। फिर भी अगर आपको लगता है देखा हुआ क्वेश्चन आ रहा है मार्जिनल का तो कर लेना, पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि कॉस्ट शीट, प्रोसेस और एक्टिविटी बेस्ड सर्विस सेक्टर में बच्चा कम फंसता है, उसमें मार्क्स भी बच्चों के अच्छे आते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को पहले आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉस्ट के पेपर के लिए थ्योरी की बात करें तो उसको एज ए बैकअप है तो आखिरी में ही पढ़ के जाना, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करें अनटिल और अनलेस आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन ही नहीं रहा हो। तो अगर 10 नंबर का एक प्रैक्टिकल पूरा बन रहा है और बाकी प्रैक्टिकल भी ऐसा लग रहा है कि 4-5 नंबर तो हम स्कोर कर लेंगे, आधा आता है, तो भी मैं आपको बोलूंगा 15 नंबर के प्रैक्टिकल स्कोर करिए 20 नंबर की थ्योरी रीडिंग करने से, क्योंकि एक तो आपको स्पीडली प्रैक्टिकल सॉल्व होगा, दूसरा थ्योरी में मार्क्स एग्जाम में कितना भी अच्छा लिख लो, 20 नंबर की पूरी भी थ्योरी लिख लोगे तो 10-12 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे।
तो कंपेयर कर लेना टाइम और कंपेयर कर लेना मार्क्स। आप खुद बोलोगे कि प्रैक्टिकल करना बेटर है एज कंपेयर टू थियरी करने से। कितना भी अच्छा लिख के आ जाए, थियरी में आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे ही नहीं। तो गो फॉर प्रैक्टिकल, थियरी को बैकअप की तरह रखो और एग्जाम में कोशिश करना कि इसी स्ट्रेटेजी के साथ पेपर सॉल्व करो। 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में जब आप आ जाओ तो अपने आप को तुर्रम खा मत समझना। तुर्रम खा एक वर्ड होता है, तुर्रम खा मतलब अपने आप को बहुत होशियार मत समझना कि मैं 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा या कर लूंगी। अगर 90 नंबर का पेपर भी अटेम्प्ट हो जाता है तो आप आराम से कॉस्ट में 75 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ट्राई यही कीजिएगा कि मेरा 90 नंबर का पेपर बहुत अच्छे से हो जाए। अगर 90 मार्क्स का पेपर भी बहुत अच्छे से हो गया देन देयर इज नो इशू, उसके ऊपर जो मिल रहा है वो आपको बोनस से मिल रहा है। तो 10 नंबर का कोई क्वेश्चन छूट भी जाए तो दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट सजेशन, पिछले अटेम्प्ट में एक बच्चे ने गलती से एक क्वेश्चन छोड़ ही दिया मतलब क्या, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो गई। मतलब उसको लगा ये क्वेश्चन भी ऑप्शनल है, ये कंपलसरी ऑप्शन है, उसमें लफड़ा हो गया, लोचा हो गया और आखिरी में उसको रियलाइज हुआ कि मेरा एक क्वेश्चन रह ही गया। तो प्लीज आखिरी के 2 मिनट नहीं, आखिरी के 5 मिनट पहले कम से कम एक बार टैली कर लेना कि सारे कंपलसरी क्वेश्चंस मैंने कर लिए या नहीं कर लिए। एक बार कम से कम आप पीछे रफ में देख लेना कि मेरे को जितने क्वेश्चंस करने चाहिए थे उसके पूरे मार्क्स 100 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कई बार ऐसा होता है बच्चा एक 20 नंबर का क्वेश्चन भूल जाता है ऑप्शनल समझ के। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप थियरी छोड़ रहे हो तो आपको बाकी सारे कंपलसरी करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर 120 नंबर का आता है। तो थियरी का 20 नंबर का छोड़ के एक प्रैक्टिकल 20 नंबर वापस मत छोड़ देना। तो प्लीज उसको भी एक बार टैली कीजिएगा आखिरी में कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे उसको कॉपी में लिखना रहता है कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए, वो प्रॉपर्ली लिख लेना। आगे फर्स्ट पेज पे लिखना रहता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से अटेम्प्ट किए हैं, वो सब आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो यही मेरी राय रहेगी रिगार्डिंग कॉस्ट पेपर। मैंने आपको ये जो पूरा कंटेंट है, ये पूरा जो शीट है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस और फॉर्मूला शीट और सारे मार्क्स के वेटेज, ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा पैटर्न बताया है, इसको मैं इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप वहां से ये पूरी की पूरी शीट डाउनलोड कर लीजिएगा। दैट इज व्हाट टू डू बिफोर एग्जाम। तो एग्जाम के पहले क्या करना है, उसकी कॉस्ट की पूरी शीट है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके हिसाब से पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। मैंने एक जनरल स्ट्रेटेजी आपको बता दी, आपको बाकी जैसी स्ट्रेटेजी सही लगे वैसे आप बना सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, गुड लक टू एवरी स्टूडेंट। सब लोग बहुत अच्छा पेपर करके आना। कॉस्ट में वैसे भी आराम से आपको एग्जामिशन आएगी अगर आपने क्लास प्रॉपर अटेंड करी है। मैंने आपको क्लास में नोट्स, पास्ट एग्जाम, मॉड्यूल सब करवाया है, मोर देन इनफ। इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसमें मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन है वो करने बता दिए, वो कर लेना। आराम से आपको कॉस्ट में एग्जामिशन आएगी और इसका फायदा आपको दूसरे पेपर में भी मिलेगा। सो गुड लक टू एवरीवन, बाय बाय।